हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपया और 7 वर्ष बाद रुपया 1020 हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ना, मूलधन कुछ होगा, मान लीजिए कि x है मूलधन और ये कितना हो जा रहा है, तो पहले कह रहा है कि 2 वर्ष में ये कितना हो गया, तो 720 रुपया हो गया। 720 रुपया हुआ और अगले 7 वर्ष में, मतलब यहां से 7 वर्ष में, मतलब यहां से 5 वर्षीय 2 वर्षीय कितना हो जा रहा है, 1020 रुपया हो जा रहा है। अब यहां पे देखेंगे ना, तो 5 वर्ष में कितने का अंतर आ रहा है, कितना पैसा बढ़ गया, तो 0 0 और ये 300 बढ़ गया, यानी 5 एकन्ने 5 और 5 छके 30। 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 60 रुपया मिलेगा। तो 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा, तो 2 गुणे 60 कर लेंगे, यहाँ पे 6 दूनी 12, 120 रुपया मिलेगा। तो यानी कि 720 रुपया में से 120 रुपया अगर में हम निकाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा 006, यानी 600 क्या है, ये आपका मूलधन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है 5% प्रति वर्ष 365 दिन एक साल में दिया गया है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि जो प्रतिदिन रुपया 2 ब्याज उत्पन्न करती है कितनी है। एक दिन का ब्याज जो है ना, तो कह रहा है कि रुपया 2 है, 2 रुपया मिल रहा है एक दिन का ब्याज, तो 365 दिन का ब्याज कितना मिलेगा, तो हम जानते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणे 365 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 2 पचे 10, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 3 6 1 7, 730 रुपया आपका मिल जाएगा, एक साल का ब्याज मिलेगा। दर कितना है, 5% है और एक साल का ब्याज 730 रुपया है। पूछा गया है ना, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि जो प्रतिदिन रुपया 2 ब्याज उत्पन्न करती है कितनी है। धनराशि आपसे पूछा गया है, यानी कि P पूछा गया है, तो P बराबर हम जानते हैं SI गुणे 100 बट्टा R इंटू T, यही तो होता है ना। इस फार्मूला का यूज हम लोग कर लेंगे, इससे हमको क्या मिल जाएगा, मूल राशि मिल जाएगा, यानी कि मूलधन कितना है। तो यहां पे लगाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, P बराबर SI कितना है, 730 रुपया मिला हुआ है साल भर का ब्याज, और गुणे 100 बटा R कितना है, तो 5% है, और समय एक ही साल में तो 730 रुपया मिला है, तो 5 से काट दीजिए, 5 एकन्ने 5, 6 7, 5 चौको 20 और 5 छके 30, 146, यानी कि हमको ये हमारा मूलधन कितना था, 146 में 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14,600 रुपया। तो इस तरह से 14,600 जो है मूलधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना, साधारण ब्याज की किस दर पर ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 6,000 तथा सी को 4 वर्ष के लिए 1,500 उधार दिए एवं दोनों से कुल ब्याज जो है 900 प्राप्त किया, प्रतिवर्ष ब्याज की दर है आर पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम लिख लेना, ए ने कितना दिया, तो ए ने बी को पैसा दिया है और किसको दिया है, सी को दिया है, यानी कि बी को दिया और सी को पैसा, दोनों को दिया। यहां पे देखेंगे ना, तो कितना दिया है, तो बी को दिया है, कह रहा है कि ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 6,000, 2 वर्ष के लिए कितना दिया है, 6,000 रुपया दिया है, और दर कितना है, तो दर हमको इसका मालूम नहीं है। समय कितना है, तो ये कह रहा है 2 वर्ष के लिए दिया गया है। और फिर सी को कितना दिया है, तो कह रहा है 1,500 रुपया 4 वर्ष के लिए, यानी 4 वर्ष के लिए 1,500 रुपया दिया गया है, 1,500। यहां पे भी हमको दर नहीं मालूम है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं कि यहाँ पे साधारण ब्याज कितना मिला होगा और यहाँ पे साधारण ब्याज कितना मिला होगा, और इन दोनों को मिला करके हमको क्या मिलेगा, 900 रुपया टोटल ब्याज मिल रहा है, तो 900 ब्याज मिलेगा, यही तो कहा गया है ना। अब देखिए ध्यान से, 1 जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 15 चौको 60, यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 आर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौको 60 आर आएगा, 60 आर और 12 आर मिल करके हो जाएगा कितना दोस्तों, तो ये मिलेगा आपको 72 आर बराबर 900, यही तो मिलेगा ना। अब इसको काट दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ पे 6,000 है, ठीक है ना, ये 6,000 है, तो 6,000, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 120,
120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो 180 आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 18 पचे 90, तो 18 पचे 90, 5 आ गया। तो आर बराबर हमको कितना मिल गया, 5%। यानी ब्याज की दर कितनी है, 5% है। इस ट्रिक का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित 5% वार्षिक दर से ₹7,300 पर साधारण ब्याज है। सितंबर, ठीक है, इस तरह से प्रश्न दिया गया है, दोनों दिन शामिल किया गया है। तो मई में कितना दिन होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना दिन टोटल आ रहा है। तो मई में जो है 31 का महीना होता है, 31 में से हम कितना निकाल देंगे, 10, क्योंकि 11 को तो शामिल किया गया है। तो टोटल दिन कितना आ जाएगा हमारा, 21। मई के बाद आपका जून आएगा। अब देखेंगे ना, तो जून में कितना दिन पड़ेगा, 30 दिन। जून 30 दिन का महीना होता है। जुलाई 31 दिन का होता है। अगस्त 31 दिन का होता है। और सितंबर में पूरा नहीं लेना है, केवल 10 सितंबर तक है, तो दोनों दिन शामिल यानी कि 10 को ले लेना है। टोटल दिन जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 3 6 3 9 3 चौको 12, यानी कि 123 दिन आ गया। ये इतना दिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, इस दिन को ना साल में बदलना है। तो 123 दिन को हमको साल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 123 बट्टा 365, ऐसे लिख लेंगे, दिन हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। तो ये वर्ष में बदल गया आपका। अब हमको क्या निकालना है, कह रहा है साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो एसआई बराबर पी कितना है, 7,300 है। पी इंटू आर 5% है। पी इंटू आर इंटू टी कितना है, 123 बटा 365 है। यही तो समय है ना, अगुणे 100। अब इसको देखेंगे ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 73 से काटेंगे, 73 पचे 365 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, तो एसआई हमारा कितना मिल गया यहाँ पे, तो एसआई सीधे सीधे 123 मिल रहा है, यानी कि 123 रुपया हमको एसआई के रूप में प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है ना, 500 पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किए गए और एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि 4 वर्षों में के दोनों राशियों पर ब्याज का योग 480 है तो बाद वाली राशि ज्ञात कीजिए। 500 पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, 500 पे कितना दर है, तो 12% का दर है, और समय कितना लग रहा है, 4 वर्ष का लग रहा है। तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, सीधे सीधे हम ब्याज निकाल रहे हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100, और प्लस दूसरी राशि मान लेंगे ना कि हमारा x है, और इस पर कितना दर मिल रहा है, तो 10% का दर मिल रहा है। समय क्या है, तो सेम 4 वर्ष है, और बट्टा 100, और दोनों का एसआई फर्स्ट एसआई सेकेंड दोनों मिलकर के कितना हो जा रहा है, 480 रुपया हो जा रहा है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हम यहाँ पे काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो बराबर बराबर जीरो काटिएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, इस तरह से आसान हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दीजिए, ठीक है ना। 12 पच्चीस 60 और 6 चौको 24, यानी 240 आ जाएगा ये। और प्लस इसको देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी कि 2x बटा 5 आ जाएगा। बराबर कितना मिलेगा हमको, 480 मिलेगा। 240 को यहां से काट करके हम आगे लिख लेंगे, तो 240 माइनस हो जाएगा। 480 में से 240 को माइनस करके हम देखेंगे क्या आ गया, तो 2x बटा 5 बराबर माइनस कीजिए तो ये 240 ही आएगा। ठीक है, 2 और 5 को यहां से हटाएंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 0, 12 पच्चीस 60, यानी कि 600 आ जाएगा। तो दूसरी धनराशि कितनी है, x का वैल्यू 600 आया, यानी दूसरी धनराशि 600 रुपया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रुपया 1600 की राशि पर 2 वर्ष 3 महीने में 252 रुपया का साधारण ब्याज मिलता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे ना, समय दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा समय को। तो समय दिया हुआ है 2 वर्ष और 3 महीने, 3 महीने, इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे तो सीधे सीधे लिखेंगे 2 वर्ष और प्लस 3 महीना को चेंज करेंगे तो 3 बट्टा 12 लिख लेंगे। ये कट जाएगा, 3 एक 3, 3 चौको 12, सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बट्टा 4 वर्ष बन गया।
तो इतना हमारा ये समय को हमने चेंज कर लिया वर्ष में। अब हमसे पूछ रहा है कि दर बताइए, तो आर बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो SI मल्टीप्लाई 100 और बटा P इंटू टी, यही तो होता है ना। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे आर निकालने के लिए, तो आर आसानी से आपका निकल जाएगा इस फार्मूले से। देखिए आर जो है मालूम करना है हमको, SI दिया हुआ है 252 रुपया और मल्टीप्लाई 100 और बट्टा P कितना है, तो कह रहा है 1600 रुपया है, 1600 अगुणे समय कितना दिया हुआ है, तो 2 वर्ष 3 महीने मतलब 9/4 दिया हुआ है, तो 9/4 लिखने नीचे ही लिख लीजिए, चाहे इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। 4 से काट दीजिए, देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 4 से इसको काटेंगे 4 चौके 24 और 4 3 12, 9 से काटेंगे 9 सते 63, यानी दर कितना आ गया आपका 7% आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना कि रुपया 150 ब्याज अर्जित करने के लिए कितनी धनराशि 4 वर्ष वार्षिक दर से 6 महीने के लिए साधारण ब्याज के रूप में दी जानी चाहिए। 6 महीना है ना, तो 6 महीना को अगर में हम वर्ष में बदलेंगे ना, तो ये 1/2 वर्ष आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 6 महीना को अगर में हम वर्ष में बदलना चाहें तो 1/2 वर्ष लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी धनराशि है, तो P बराबर हम जानते हैं, P बराबर क्या होता है, तो P बराबर SI मल्टीप्लाई 100 और बटा R इंटू टी, इस फार्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे, तो इस फार्मूले से हम सीधे सीधे P को निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखेंगे ना, तो P बराबर हम देखेंगे, तो P बराबर SI कितना है 150 गुणे 100 और बटा R कितना है आपका, तो रेट है 4% और समय देखिए वर्ष में रखना है, यहाँ पे वार्षिक दिया हुआ है, याद रखिएगा, तो वार्षिक रूप में ही इसको रखना है, तो 1/2, 2 से काटेंगे ना तो ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये 750 आ जाएगा, और सॉरी 2 7 14 2 5 75 आ जाएगा, अब 75 का 100 में गुणा करेंगे ना तो 7500 आ जाएगा। 500 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने गलती से 7000 लिख दिया है, तो 7500 ये आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये सभी प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर में कोई त्रुटि है उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, उसमें भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।